साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव साइन कहाँ लगेगा, नेगेटिव साइन कहाँ पे लगेगा। इसको हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो अभी आप मिरर प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको मालूम है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो किधर रख रहे थे, लेफ्ट के साइड में, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए, मैं आपको सिंपली मेन जो चीज़ है ना, ये डायग्राम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पोल से आप देखेगा। ठीक है, पोल से इस साइड अगर हम लोग देखते तो आपको क्लास 9th में याद होगा, इस तरह का जो भी होता था, तो इस और जो भी नंबर लिखा रहता था, आपको मालूम है कि इधर क्या होता था, पॉजिटिव साइन में होता था, और इस और क्या होता था, नेगेटिव में हुआ करता था। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने यहाँ पे इस तरह से, चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे विजुअलाइज करा देना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपने क्या पढ़ा था कि इस तरह से एक लाइन है वाई एक्सिस, देन आपका एक्स एक्सिस, इस तरह से लाइन था। ठीक है, अब आपने उसमें क्या नोटिस किया, तो आपने देखा कि इस और जितना भी आपका होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, और इधर जितना भी नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसे ऊपर की तरफ हम जो भी नंबर को रखते थे, तो बेसिकली हम लोग किस तरह का नंबर रखते थे, तो आपको मालूम है कि बेसिकली हम लोग वहाँ पे किस तरह का नंबर रखते थे, पॉजिटिव नंबर ही रखा करते थे। क्या रखते थे, पॉजिटिव नंबर। लेकिन जब आप लोग नीचे की तरफ आते थे, तो यहाँ पर इस साइड में कौन सा नंबर रखा करते थे, तो बेसिकली हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर हम लोग नेगेटिव नंबर को रखा करते थे। बिल्कुल वैसा ही फॉलो करना है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इसको साइन कन्वेंशन है। अब देखिए, आपको आसानी से बहुत अच्छे से ये पता चल जाएगा। अब देखिए, इस और अगर इमेज कहीं पे बन रहा है, ठीक है, इधर की तरफ, तो नेगेटिव हो जाएगा सारा साइन, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, और इस और अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब चलिए बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से देखना है, तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं यू। क्या बोलेंगे, यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे इंडिकेट करेंगे, यू से इंडिकेट करेंगे। आप खुद देख लो कि ऑब्जेक्ट को इस ओर रखेंगे हम लोग, तो ये कैसा साइन देगा, माइनस, क्योंकि इस ओर है, तो इसीलिए यू को यानी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा उसको हमेशा कैसे इंडिकेट करेंगे, नेगेटिव इंडिकेट करेंगे। तो ये बात समझ में आया कैसे नेगेटिव आया। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हम लोगों को मालूम है कैसे निकलता था, तो फोकस कहाँ पे बनेगा उसके आधार पर हम लोग देखते थे। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, पीछे जाकर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा फोकस, फोकल लेंथ को समझाने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अभी यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे पोल है, तो इन दोनों का डिस्टेंस को ही क्या बोलते थे, फोकल लेंथ बोलते थे। अब देखिए इस ओर आ गया ना, ये तो इस ओर आ गया, तो यहाँ पर इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी माइनस में हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसी तरह से यहाँ पे फोकस देख लीजिए, यहाँ पे पोल देख लीजिए, तो यहाँ पे फोकल लेंथ किस साइन में होगा, नेगेटिव होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे आपका पोल है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ बना रहा है, तो फोकल लेंथ इसका कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से सेम वे में यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे पोल है, तो फोकल लेंथ मेरा कैसे निकलेगा, नेगेटिव निकल जाया करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये सब तमाम बातें जो हैं ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग किस में देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ देखते हैं हम लोग। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे पोल और यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ पे अब आ रहा है इसका फोकल लेंथ इस ओर आ रहा है, तो कॉन्वेक्स में मिरर में कैसा आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर पोल है, यहाँ पे फोकस है, तो फोकल लेंथ इसका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे पोल है, तो बताइए फोकल लेंथ इसका कैसा होगा, पॉजिटिव हुआ करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग ये बात को समझ गए होंगे कि फोकल लेंथ, आप ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ ऑलवेज क्या नजर आएगा, नेगेटिव, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आपको ये बात दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, आपको सब कुछ यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इमेज को देख के कवर कर सकते हैं। ठीक है,
सो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव मिरर में ऑलवेज फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव हुआ करेगा। चलिए ये चीज़ तो हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है। चलिए अब बाकी जैसे से आपको निकालना होगा, इमेज डिस्टेंस निकालना होगा, तो आपको देखना है इमेज किधर किधर, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको निकालना आ जाएगा। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए यू, अब यहाँ पर यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग यहाँ से यहाँ इस तरह से देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस हो रहा है, तो ये क्या चाहिए आएगा, माइनस में आएगा। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा माइनस में आएगा। अब फोकल लेंथ अगर हम लोग देखते हैं, अब देखिए इस सिचुएशन में ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर्स में फोकल लेंथ यहाँ पर हम लोग का दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा देखते हैं कि इमेज डिस्टेंस वी से इंडिकेट करेंगे, ये क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये है फोकल लेंथ, और ये क्या बताएगा, इमेज कितना दूरी पे बन रहा है, इमेज किधर बन रहा है वो बताएगा, दोनों बात बताता है। तो अब देखिए इमेज डिस्टेंस, तो अब यहाँ पे देखिए आपका इमेज यहाँ पे बना हुआ है, तो हम पोल से हम इसको देखेंगे कि पोल से इस हो रहा है, तो बताइए कैसा इसका बनेगा, पॉजिटिव शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि आखिरकार हम लोग कैसे पता कर रहे हैं। अब हाइट ऑफ द इमेज अगर हमको पता करना है, तो हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज देखिए इस तरह का जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको मालूम है कि अगर ऊपर की तरफ है तो कैसा इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव हुआ करेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे यूज करना आ रहा होगा। इन द सेम वे थोड़ा सा हम कॉनकेव मिरर की तरफ भी चले जाते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर विजन मिल सके, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस केस में आप हमको बताइएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यूज इंडिकेट करते हैं, तो बताइए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ से यहाँ पे है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो ये नेगेटिव हो गया। इमेज डिस्टेंस देखिए इस सिचुएशन में इमेज किधर बना हुआ है, इस इधर बना हुआ है ना, यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ चेक कीजिए, फोकल लेंथ इसका किधर है, तो फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे होता है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखिए क्या आएगा, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ऑलवेज ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ द इमेज देखिए कहाँ पर है, तो हाइट ऑफ द इमेज देखिए कहाँ पर, ऐसे ऊपर, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई थिंक आपको साइन कन्वेंशन यूज करना आ रहा होगा। अब इन द सेकेंड सिचुएशन पे देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ पे देखिए आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए कैसा इसका साइन आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इमेज डिस्टेंस को देखिए, तो इमेज इसका कहाँ पे बन रहा है, तो आप देखिएगा इमेज इस ओर बन रहा है, ठीक है, इस ओर, यानी कि यहाँ से नीचे भी बन रहा है और इस ओर बन रहा है, तो आपका कैसा बनेगा यहाँ पे इमेज, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फोकल लेंथ अगर हम लोग देखेंगे, तो फोकल लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ पे आपको आता है, तो कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और उस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। और हाइट ऑफ द इमेज देखिए ये नीचे की तरफ खिसक गया है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गया, थोड़ा सा ये वाला और अच्छा क्लियर आपको कर देगा। आप बताइए यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ऑलवेज हमें मालूम है कि नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस इस सिचुएशन में देखिए कहाँ पर है, इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, तो ये कैसा इंडिकेट करेगा, नेगेटिव करेगा। फोकल लेंथ अगर हम देखते हैं, तो फोकल लेंथ यहाँ पे देखिए पोल और फोकस के बीच में, तो ये भी आपका नेगेटिव शो करेगा। उसके बाद अब हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। हाइट ऑफ द इमेज कैसा आएगा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। आई थिंक आपको ये हमेशा याद हो गया होगा कि चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस सिचुएशन देख के बताइएगा, तो इमेज किधर बना है, तो हम देखिए पोल से देखेंगे, इमेज यहाँ पे नीचे की तरफ बना हुआ है यहाँ पे, तो ये कैसा इंडिकेट करेगा, नेगेटिव इंडिकेट करेगा। फोकल लेंथ कैसा इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए फोकल लेंथ आपका नेगेटिव शो करेगा। उसकी तरह से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताइए कैसा शो कर रहा है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव शो करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। हाइट ऑफ द इमेज बताइए कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो बेसिकली पूरा चीज़ समझ में आ गया। मोटा मोटी हम लोगों ने जो यहाँ पे आपको सीखने का जो था, बेसिकली हम जान रहे हैं कि ऑलवेज कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा, बोलेगा कि बताइए अगर फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव है तो बताइए कौन सा मिरर है, तो क्लियर आपको बता देना है कॉन्वेक्स मिरर है। अगर बोल दिया कि अगर मान लीजिए एक मिरर है, स्पेरिकल मिरर है, ऐसे बोलेगा स्पेरिकल मिरर है और उसका जो फोकल लेंथ है -2 मीटर है, तो बताइए इसका फोकल लेंथ आपको दे दिया इतना, तो बताइए कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, क्योंकि नेगेटिव फोकल लेंथ सिर्फ इसी का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका होगा।